हाय दोस्तों, आप सभी को प्रगति कोचिंग सेंटर के फिजिक्स क्लास में स्वागत है। हम अभी आपको दर्पण सूत्र 1/v और 1/u बराबर 1/f को उत्तल दर्पण में सिद्ध करने जा रहे हैं, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। ये उत्तल दर्पण है। इस दर्पण का नाम देते हैं MN। ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। इस प्रधान अक्ष का नाम देते हैं X डैश। ये आपका ध्रुव हो गया P, मुख्य फोकस हो गया F, वक्ता केंद्र हो गया C। उत्तल दर्पण के सामने प्रधान अक्ष पर हम एक वस्तु लेते हैं। इस वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब A डैश Q डैश, ये आपका A डैश Q डैश प्रतिबिंब है, जो काल्पनिक सीधा और वस्तु AQ से छोटा है और यह लेंस के दूसरी तरफ बनता है। अब हम लेके चलते हैं इसमें समरूप त्रिभुज को। तो ध्यान दिया जाए तो चित्र में समरूप त्रिभुज है AQC और है A डैश Q डैश C, क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होने के लिए कम से कम दोनों त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होना चाहिए। तो AQC और A डैश Q डैश C में कोण Q और कोण Q डैश बराबर है और प्रत्येक 90 डिग्री है। उसी प्रकार AQC में कोण C और A डैश Q डैश C में भी कोण C बराबर है, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ कोण है। तो चलिए हम लेके चलते हैं समरूप त्रिभुज AQC और त्रिभुज A डैश Q डैश C में हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है। तो ध्यान दिया जाए, हम त्रिभुज AQC में भुजा AQ को लेते हैं, तो इसका संगत A डैश Q डैश C में A डैश Q डैश होगा। ये बराबर हो जाएगा। हम त्रिभुज AQC में फिर भुजा लेते हैं QC और इसका संगत A डैश Q डैश C में Q डैश C हो जाएगा। चलिए हम यहां लिख देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब हुआ कि भुजा का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम यहां पर B से BH प्रधान अक्ष पर लंब डाल देते हैं। अब देखा जाए तो इसमें जो है समरूप त्रिभुज का एक जोड़ा हमको और मिलेगा, वो होगा BHF और होगा A डैश Q डैश F। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखा जाए तो BHF में भी कोण H 90 डिग्री है और A डैश Q डैश F में भी कोण Q डैश 90 डिग्री है, अर्थात दोनों बराबर है। उसी प्रकार BHF में कोण F और A डैश Q डैश F में कोण F उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों बराबर है। तो जब दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज समरूप हो गया। तो चलिए आइए हम लेके चलते हैं समरूप त्रिभुज BHF और A डैश Q डैश F में। फिर हम इसी थ्योरी का प्रयोग करेंगे कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो BHF में हम लेके चलते हैं BH को
और इसका संगत a डैश q डैश f में a डैश q डैश है, ये बराबर हो जाएगा। फिर हम BHF में लेके चलते हैं HF को, तो इसका संगत a डैश q डैश f में हो जाएगा q डैश f। फिर यही चीज आपको यहां पर लिखना है कि क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब समीकरण 1 की तुलना इससे किया जाए तो समीकरण 1 के बायां पक्ष में AQ बटा A डैश Q डैश है और इसके बायां पक्ष में BH बटा A डैश Q डैश है, अर्थात A डैश Q डैश और A डैश Q डैश दोनों में बराबर है। लेकिन समीकरण 1 के ऊपर में AQ है और अभी हमको जो आया उसमें BH है। अब यदि फिगर को देखा जाए तो स्पष्ट है कि AQ और BH भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी आपस में बराबर होती है। तो चलिए हम लिखते हैं कि BH, यहां लिखते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी समान होती है, तो इसलिए यह हो जाएगा आपका AQ बराबर BH। तो चलिए हम इसमें BH के जगह पर AQ को रखते हैं, तो यह हो जाएगा AQ बटा A डैश Q डैश बराबर HF बटा Q डैश F। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को देखा जाए तो समीकरण 1 का बायां पक्ष और समीकरण 2 का बायां पक्ष दोनों यहां पर इक्वल है, अर्थात बराबर है। तो इसीलिए दोनों समीकरण का दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होगा, अर्थात ये हो जाएगा QC बटा Q डैश C बराबर हो जाएगा HF बटा हो जाएगा Q डैश F। अब देखा जाए कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु H बिंदु P के सन्निकट होगा। इस स्थिति में H के जगह पर P आ जाएगा तो HF बराबर PF हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा होने पर बिंदु H बिंदु P के सन्निकट होगा। इस स्थिति में HF बराबर PF होगा। तो ध्यान दिया जाए कि जहां पर HF है अब वहां पर PF हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QC बटा Q डैश C बराबर जहां HF है वहां पर हम डाल देंगे PF, अब बटा हो जाएगा Q डैश F। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दिया जाए तो हम सभी को पता है कि दर्पण में जितने भी दूरियां होती है सभी ध्रुव यानी कि P से मापा जाता है। तो इसमें एक के साथ तो P आ चुका है, अब ये तीनों के साथ जो है हमको P लाना है, इसलिए फिगर को ध्यान में रखकर हम इसको तोड़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे QC तो फिगर से स्पष्ट है कि आपको यहां से लेकर के जो है ये पूरा QC है। तो QC को हम लिख सकते हैं PQ प्लस PC, क्योंकि इधर PQ और इधर PC को हम जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा QC। तो चलिए हम लिखते हैं QC के जगह पर हो जाएगा PQ प्लस PC। उसी प्रकार देखा जाए तो नीचे है Q डैश C, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी चाहिए। तो इसको हम ध्रुव से हम लिखते हैं तो हम ये पूरा ले लेते हैं PC को और PC में हम घटा देते हैं PQ डैश को। तो जैसे हम PQ डैश को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा Q डैश C। अब इधर हम बराबर में देखिए यहां पर P तो है ही, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब नीचे है Q डैश F, तो Q डैश F आपका ये हो गया। तो इसको हम तोड़ेंगे P से तो हम लिख सकते हैं PF और माइनस,
अब ध्यान दिया जाए, यदि पूरे पीएफ में इस पी क्यू डैश को घटा दिया जाए तो क्यू डैश एफ आराम से आ जाएगा, तो हम माइनस लिख सकते हैं यहां पर पी क्यू डैश। अब चलिए सबका मान रखते हैं, तो फिगर को ध्यान दिया जाए तो यहां पर पी क्यू, तो पी का मतलब ध्रुव, क्यू का मतलब वस्तु, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसका संकेत यू होता है, तो यहां पर यू हो गया। फिर प्लस है पीसी, तो पी का मतलब ध्रुव, सी का मतलब वक्ता केंद्र, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं और इसका संकेत कैपिटल आर होता है। फिर ये पीसी का भी कैपिटल आर हो जाएगा। अब माइनस है पी क्यू डैश, तो पी का मतलब ध्रुव, क्यू डैश का मतलब प्रतिबिंब, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं, इसका संकेत भी होता है, तो यहां पर हम भी दे देते हैं। फिर यहां पर देखिए पी एफ आ गया, तो पी का मतलब ध्रुव, एफ का मतलब फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसका संकेत स्मॉल एफ होता है। यहां भी पी एफ का मान स्मॉल एफ हो जाएगा। अब माइनस पी क्यू डैश का मान यहां पर आप भी बैठाए हैं, तो यहां भी हम आराम से लिख सकते हैं भी। अब यहां पर देखा जाए तो हमको दर्पण सूत्र जो सिद्ध करना है वो लाना है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f, अर्थात हमको इसमें u भी और f चाहिए और इसमें आपको एक फाजिल आ गया है r। तो याद कीजिए, इसके पहले की क्लास में हम आपको बताए थे कि r जो होता है वो 2f के बराबर होता है, तो आराम से हम r के जगह पर 2f का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा u प्लस 2f बटा 2f माइनस v बराबर f बटा f माइनस v। अब इसके बाद हम यहां पर चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, जो कि आप लोग को हम बताए हैं कि चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है कि दर्पण के सामने जो दूरी होती है ऋणात्मक होती है, दर्पण के पीछे धनात्मक होती है, ऊपर की ओर भी धनात्मक होता है और नीचे की ओर जो मापा जाता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखा जाए u, तो u हमेशा जो वस्तु की दूरी होती है वो माइनस होती है, क्योंकि वो हमेशा दर्पण के सामने होता है। तो यहाँ पर u की जगह पर हो जाएगा माइनस u प्लस 2f, तो f का मतलब यहाँ पर फोकस दूरी है जो दर्पण के पीछे है, ये साइड में है, तो ये प्लस ही रह जाएगा, बटा नीचे भी 2f प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो भी पीछे ही है, तो ये भी जैसे है वैसे रह जाएगा, f भी प्लस हो जाएगा बटा f माइनस भी जैसे वैसे रह जाएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि इस दर्पण में केवल दर्पण के सामने वस्तु है, इसलिए केवल जो है हम u का चिन्ह बदले, बाकी जो जैसे था वैसे रह गया। अब आइए यहाँ पर हम तिरछे गुना करते हैं, तो गुना करेंगे माइनस u से तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, u गुना f करेंगे तो uf हो जाएगा, फिर यहां पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u गुना v करेंगे तो u भी हो जाएगा, फिर प्लस 2f से करते हैं तो प्लस 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 हो जाएगा, 2f गुना f 2f स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 2f भी हो जाएगा। उसी प्रकार इधर किया जाए तो 2f गुना f को करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, v गुना f करेंगे तो vf हो जाएगा। अब देखा जाए तो बराबर के इधर भी 2f स्क्वायर प्लस में है, बराबर के उधर भी प्लस में है, अर्थात 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर जो है आराम से कट जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए f भी माइनस में है, इधर भी f भी माइनस में है, तो हम इसको सरियाते हैं, तो u भी को इधर रहने देते हैं, माइनस uf को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब पहले से इधर माइनस में जो है वो vf था। अब यहां पर आपका हो जाएगा u भी बराबर uf प्लस यहां पर घटा दिया जाए तो ये बचेगा एक vf, एक तो छुपा रहता है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम दोनों ओर जो है uvf से भाग दे देते हैं, यहां पर हम लिखे हैं दोनों ओर uvf से भाग देने पर, तो जैसे हम भाग देंगे तो u भी बटा हो जाएगा uvf बराबर हो जाएगा uf बटा uvf प्लस हो जाएगा vf बटा uvf। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर u भी आराम से कट रहा है, uf भी ऊपर नीचे कट रहा है, vf भी कट रहा है, यानी कि यहां पर ऊपर नहीं कुछ था, एक बच गया, नीचे f बच गया, ऊपर एक है नीचे भी बचा, प्लस से प्लस देंगे, ऊपर एक और नीचे u बचा।
अब देखा जाए तो आपको यही सिद्ध करना था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जो कि आपको आ गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िया से ध्यान देना है। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताए हैं, इसको देखिएगा और फिर हम आपको जो है अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आगे तक के विद्यार्थियों को जो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।